प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को इन वचनों में पूरे विस्तार के साथ बताया गया है। इन वचनों से हम सीखते हैं कि हमें मसीही जिंदगी में कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है और अपनी टेस्टमनीज को, अपनी आशीषों को परमेश्वर से लेना है। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, आपको आगे बढ़ने के लिए नए अनुग्रह की जरूरत है। जब हम पवित्र बाइबल में जकरिया 4 अध्याय उसके 6 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि एलिया भी हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। जब उसने प्रार्थना की कि बारिश ना हो, तब बारिश नहीं हुई, और फिर जब उसने प्रार्थना की कि बारिश हो, तब बारिश हुई। कैसे? क्योंकि उस समय उसकी प्रार्थना का जीवन मजबूत था। लेकिन जब उसकी प्रार्थना का जीवन कमजोर हुआ, तब वह इजाबेल की एक धमकी से ही डरकर भाग गया। क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि ना तो बल से, ना शक्ति से, ना इच्छा शक्ति से, वरन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। इसलिए अगर आपकी प्रार्थना का जीवन कमजोर है, यानी आपकी आत्मिक जिंदगी कमजोर है, तो आपने जितने मर्जी चमत्कार क्यों ना देखे हो, आप यीशु मसीह पर विश्वास क्यों ना करते हो, तब भी ये सब चीजें काम नहीं आएंगी। एलिया की जिंदगी में जब प्रार्थना की कमी थी, तब वह इजाबेल से डरकर भागा था। लेकिन जब उसकी आत्मिक जिंदगी मजबूत थी, तब उसने सैकड़ों बाल के नबियों को एक दिन में मार दिया था। मेरे प्रियो, मैं जब भी कोई बड़ी सभा करके वापस आता हूँ, तब मैं अगले दिन अपने प्रार्थना के कमरे में होता हूँ। क्यों? क्योंकि पिछले अनुग्रह से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे बढ़ने के लिए ताजा अभिषेक की जरूरत होती है, नए अनुग्रह की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको फिर से बनाए, फिर से मजबूत करे और आप अपनी मंजिल पर चलते रहें जो परमेश्वर ने आपके लिए चुनी है, तो आपको परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना होगा। आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति और आपका विश्वास अधूरा है जब तक आपका प्रार्थना का समय परमेश्वर के साथ पूरा नहीं है। इसलिए जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे और अपना मूल्य अपनी प्रार्थना के द्वारा अदा करेंगे, तब परमेश्वर आपको नया अनुग्रह देगा, नया अभिषेक देगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से आपके साथ समय व्यतीत करूंगी और अपनी आत्मिक जिंदगी को मजबूत करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।